हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं किमानंद और दोस्तों अभी मैं आया हूं वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो 2024 में। यहाँ पर आपको फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, वेंडर्स मिलेंगे। तो उसी सिलसिले में दोस्तों अभी मैं आया हूँ एक कंपनी के स्टॉल में, जहाँ पर आपको फूड और वेजिटेबल प्रोसेसिंग से रिलेटेड बहुत सारी मशीन्स मिलती हैं, मशीनरीज मिलती हैं। तो सर से बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सभी मशीन्स को देखेंगे और यहाँ पर मैं आपको कंपनी का सारा डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? Hello everyone, this side Divyansh Sharma from Voxen Packaging Solution Private Limited. We are the manufacturers, importers and exporter of fruit and vegetable processing plant like tomato ketchup plant, mayonnaise plant, dehydration plant, powder plant, paste plant, pickle plant, etc. We do turnkey projects also from washing to processing end-to-end packaging. We do government projects also, government tenders, and we export also to many foreign countries and southern countries. जो हमारा बेसिकली फोकस रहता है वो फार्मर्स से रिलेटेड रहता है, क्योंकि फार्मर्स क्या होता है आजकल की फार्मर्स का जो जितना भी फ्रूट और वेजिटेबल रहता है वो फिक जाता है, वो वेस्ट जाता है। तो हम उन्हें मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो फेंके हुए वो वेस्ट वाले अपने जो प्रोडक्ट है लाइक टोमेटो है तो उसे हमारी मशीन्स के थ्रू यूज़ करके उसे प्रोडक्ट बना सके, पल्प बना सके, उसे स्टोर कर सके ताकि वो मार्केट में आगे सेल आउट हो जाए, ताकि उन्हें भी पैसे बचे और उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप लोगों की कंपनी वगैरह कहाँ पे है, ऑफिस वगैरह कहाँ पे है? हमारी कंपनी मोहन नगर, गाजियाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर में बेस्ड है। हम लोग वहीं पे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है और हमारा ऑफिस भी वहीं पे है। वहीं से हम सभी कंपनीज़ को डील करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब जो है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। यहाँ वेरियस टाइप्स के हमने मशीन्स लगाई है। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊँ तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन मशीन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन मशीन। इसमें कोई भी प्रोडक्ट को आप डिहाइड्रेट कर सकते हो, उसका वाटर कंटेंट निकाल सकते हो, मॉइस्चर हटा सकते हो। इसमें क्या होता है, ट्रेज होती है। इसमें वेरियस मॉडल्स आते हैं, 6 ट्रे, 12 ट्रे, 48 ट्रेज, 96 ट्रे। ये परफोरेटेड ट्रेज होती है और ये एसएस की ट्रेज होती है। एक ट्रे की कैपेसिटी 2 to 3 kgs रहती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। मतलब ये सुखाने के लिए होता है? सुखाने के लिए होता है बेसिकली। कोई भी प्रोडक्ट को, जैसे अगर टोमेटो या जिंजर है, उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना सकते हो आप। वरना सूखे हुए प्रोडक्ट को अगर टूटी फ्रूटी करना तो आप उसमें शुगर सिरप डिप करके उसकी टूटी फ्रूटी कैंडीज़ बना सकते हो। तो जितनी भी आप मार्केट में कैंडी देखते हो या पाउडर देखते हो, वो पहले डिहाइड्रेट होता है, फिर पाउडर में जाता है, पाउडर मशीन के थ्रू पाउडर बनता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? अब ये दूसरी मशीन की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल कन्वेयर वॉशर है। बबल वॉशिंग रहती है इसमें एयर बबल, एयर ब्लोअर इक्विप्ड रहता है गियर मोटर के साथ, और पंप भी रहता है वाटर सर्कुलेशन के लिए। इसमें आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश कर सकते हो। ये कन्वेयर है, कन्वेयर मूव करेगी। यहाँ जेट स्प्रेज इक्विप्ड रहते हैं, जेट स्प्रेज के थ्रू वॉशिंग प्रॉपर तरीके से होती है। जितने भी फार्म वगैरह से आप ला रहे हो फ्रूट और वेजिटेबल, उससे आप पहले वॉश कर सकते हो ईजीली, ताकि लेबर एफिशिएंट काम होता है, लेबर का लगता नहीं और हाइजीन के थ्रू काम होता है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जिनका जो फ्रूट का, वेजिटेबल का फार्म है, उनके लिए ये काम का है। या प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी करना है, फॉर एग्जांपल टोमेटो केचप सॉस बनानी है तो पहले वॉशिंग होगी, वॉशिंग के बाद सॉर्टिंग के प्रोसेस में जाएगा, क्रशर जाएगा, फिर पल्पर आएगा, ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये बेसिकली मेन वॉशिंग की मशीन है। ठीक है, अगर मैं इसकी कैपेसिटी वगैरह की बात करूँ तो क्या मतलब रहता है? अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो हमारे पास 200 kg पर आवर से चालू हो जाता है। 200 kg के बाद 500 kgs पर आवर, देन 1 टन, 2 टन, 5 टन पर आवर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का वो है, और आगे भी देखते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या चीज़ है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? ये थर्ड मशीन की मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक 4 हेड बोतल फिलिंग मशीन है। इसमें आप कोई भी विस्कस प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट फिल कर सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप पाउचेस, बोटल्स, स्पाउट पाउचेस, कैंस कुछ भी फिल कर सकते हैं। कैपेसिटी रेंज कर सकते हैं, जो फिलिंग रेंज है वो 100 ml से लेके 1000 ml तक रेंज कर सकती है। कुछ भी लेबर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम होगा इसमें। पीएलसी कंट्रोल है, स्पीड भी कंट्रोल हो सकती है इसमें। एक तो आपने बताया पाउच हो जाएगा। हाँ जी, पाउच हो जाएगा, ग्लास बोतल हो जाएगी, पेट बोतल हो जाएगी, कैंस भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे इसी में। ओके, तो इस तरीके का मशीन है। तो ये भी
ये भी कोई भी यूज़ कर सकता है, और फिलहाल अभी आपने फार्मर के लिए फोकस किया हुआ है। नहीं, फार्मर्स भी और बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन लाइन भी उनके लिए ही है। जैसे जो भी अगर अपनी टोमेटो सॉस बना रहे हैं, आपको बड़े स्केल पे फिलिंग करनी है सेमी ऑटोमेटिक के अलावा, तो आप ऑटोमेटिक में जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपके पास जो आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं, तो टोमेटो केचप बनाना हो गया, या फिलिंग हो, केचप की फिलिंग हो जाएगी, जैम फिल हो जाएंगे, सॉस फिल हो जाएंगे, पल्प फिल हो जाएगा, प्यूरी फिल हो जाएगी, कुछ भी आप फिल कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। ठीक है, और इसकी स्पीड वगैरह क्या रहती है? स्पीड वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, वेरिएबल ड्राइव है इसमें। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आगे भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अगर मैं इस मशीन की बात करूँ, फोर्ट मशीन की, तो ये रूट वेजिटेबल वॉशर कम पिलर मशीन है। इसमें कोई भी रूट वेजिटेबल लाइक पोटैटो, अनियन, रेडिश, कैरेट, आप इसमें वॉश भी हो जाएगा, पील भी हो जाएगा। यहाँ वाटर जेट स्प्रेज इक्विप्ड है, और ये 7 रोलर्स है। ये रोल करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट रूट वेजिटेबल की स्किन है वो पील आउट हो जाएगी, और पील आउट होकर नीचे की तरफ ड्रेनेज के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसमें हम रीसर्कुलेशन का भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं। अगर आपको वाटर बचाना है तो रीसर्कुलेशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसीलिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कितना एक बार में कितना कर देगा ये? एक बार में 2000 mm की ब्रश लेंथ है इसकी, तो एक बार में 800 से 1000 kg पर आवर कर देगा है। कोई भी प्रोडक्ट हो, पोटैटो, अनियन, रेडिश, कैरेट, जिंजर, कुछ भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। छिल देगा सारा? छिल भी देगा और धो भी देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये तो किचन वालों के भी काम आ जाएगा। जितने भी गुरुद्वारे रहते हैं, आश्रम रहते हैं, जिन्हें बनाना होता है, या किचन केटरिंग, केटर्स वगैरह लार्ज स्केल में, तो वो भी इसे लेते हैं। इसमें भी हमारे पास अलग अलग कैपेसिटीज़ की मशीन है। 100 किलो से लेके 1000 किलो तक की हमारे पास मशीन अवेलेबल है, रेडी स्टॉक होता है हमारे पास। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट एक डिवाइस है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये डबल जैक्टेड म्यूनीस प्लस केचप मिक्सर है। इसमें आप सिंगल मशीन में आप म्यूनीस भी बना सकते हो और केचप भी बना सकते हो। जैसे कि आप जानते हो, म्यूनीस कोल्ड प्रोसेस रहता है और केचप जो है वो हॉट प्रोसेस रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे डबल जैक्टेड बनाया, ताकि जब आप म्यूनीस बनाओ तो आपको सिंगल शेल में बना सकते हो, और जब आपको केचप बनाना है तो आप इसमें स्टीम फिल कर सकते हो। यहाँ अंदर 2 मोटर्स इक्विप्ड है, एक 7.5 HP की हाई स्पीड के लिए और एक 2 HP की स्लो एजिटेशन के लिए। जब आपको म्यूनीस बनानी है तो दोनों की दोनों रन करेगी। जब सॉस बनानी है तो हाई स्पीड बंद करके आप सिर्फ स्लो स्पीड वाला एजिटेशन ऑन कर सकते हो। उसी के साथ हमने हाई शेयर होमोजेनाइजर इक्विप्ड किया है 10 HP का, होमोजेनाइजेशन देने के लिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो आपका अच्छे से होमोजेनाइज हो जाए, सिंगल पार्टिकल फाइन शेप में आ जाए। आप उसे रीसर्कुलेट कर सकते हो, और जब रीसर्कुलेट हो जाए तो इसे 3-वे वॉल को चेंज करके फिलिंग टैंक में भी आप स्टोर कर सकते हो। विद कंट्रोल पैनल इक्विप्ड है। कंट्रोल पैनल के साथ सारे कंट्रोल्स मिलेंगे आपको। VFD कंट्रोल मिलेगा, आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो एक एक चीज़ की। इस तरीके का दोस्तों ये डिवाइस है, मशीन है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, तो इस तरीके से ये चलता है। और ये मतलब इसका फ्यूल क्या यूज़ करते हैं? इसमें स्टीम जाएगी अंदर, आपको बॉयलर के थ्रू आपको स्टीम का इनलेट कनेक्शन देना होगा इसमें, तो स्टीम के थ्रू हीटिंग होगी और उसके थ्रू सॉसेस बनेगी इसमें। म्यूनीस में किसी हीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, म्यूनीस कोल्ड प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आगे भी कुछ है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है सर? ये 20 HP का पेस्ट मेकिंग मशीन है। बेसिकली पल्पराइजर हैमर मिल मशीन कहते हैं इसे। इसमें आप कोई भी टोमेटो, अनियन, जिंजर, चिली, किसी का भी पेस्ट बना सकते हैं। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो टमाटर पे 10 टन पर आवर कैपेसिटी आती है इसकी। हम आपको अलग अलग सीव्स प्रोवाइड करा देंगे इसमें, 3 mm, 5 mm, 1 mm, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। 20 HP की मोटर भी अवेलेबल है और 10 HP की मोटर भी अवेलेबल है। कंप्लीट SS304 में है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट हैं जो कि सर की कंपनी बनाती है। तो ये क्या चीज़ है सर? जैसे हम सभी प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, तो ये एक अलग मशीन हमने बनाई है, हेलिकोलाइडल जूसर एक्सट्रैक्टर कम क्रशर। इसमें क्या है, आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल को यहाँ पे फीड करेंगे क्रशर में, तो वो पहले क्रश कर देगा। क्रश करने के बाद दूसरी मशीन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा हेलिकोलाइडल मशीन है। इसमें क्या, इसमें जूस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑरेंज हो गया, पाइनएप्पल हो गया, कैरेट होगी, किसी भी का आपने जूस एक्सट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे जूस अलग आ जाएगा और गूदा अलग हो जाएगा। इसकी भी कैपेसिटी की अगर बात करूँ तो 500 kg पर आवर कैपेसिटी रहती है इसकी। हाई एफिशिएंसी मशीन है और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है अभी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 1-2 प्रोडक्ट और हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये क्या चीज़ है सर? ये स्टीम जेक्टेड कुकिंग केटल्स है। कुकिंग केटल्स का बेसिकली प्रोसेस है, जैसे आपने कुछ भी पल्प बना लिया, कुछ बना लिया, अब आपको सॉस बनानी है, करी बनानी है, आपको सब्जी बनानी है, बिरयानी बनानी है, कुछ भी, तो ये बिग लार्ज स्केल्स पे कुकिंग केटल्स होती है। इसमें ऑटोमेटिकली एजिटेटर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ऑटोमेटिकली ये रोटेट करेगा स्लो स्पीड में, ताकि प्रोडक्ट जो है वो जले ना,
और इसकी हीटिंग जो होगी वो स्टीम के थ्रू होगी। इसमें हम और 2 ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक बेस्ड भी और एलपीजी बेस्ड भी। इसमें अलग अलग कैपेसिटी है, 225 लीटर भी है, 450 लीटर भी है, 600 लीटर भी है। जो अभी आप देख रहे हैं वो 600 लीटर्स हैं। कंप्लीट SS304 में बना हुआ है, डबल जैक्टेड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 600 लीटर का केटल है, तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पका सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स है, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या चीज़ है? इसकी बात करूँ तो ये ट्विन पल्पर है। किसी भी चीज़ फ्रूट का आपने पल्प निकालना है, मैंगो का पल्प निकालना है, टोमेटो का निकालना है। ये क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट की छिलका और बीज अलग कर देता है और पल्प आपको अलग से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। डबल स्टेज पल्पर कहते हैं, पल्पर कम फिनिशर। ऊपर मोटे mm की जाली लगी होती है ताकि आप पोस्ट पल्पिंग कर सके, और नीचे कम mm की जाली है ताकि आपको फाइन पल्प मिल सके। यहाँ से आपका बीज और छिलका अलग आ जाएगा और आगे से आपका पल्प एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ये भी कंप्लीट SS304 में बना है। कैपेसिटी इसकी बात करूँ तो 2 to 5 टन पर आवर रेंज करती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमने यहाँ पर बहुत सारी मशीन देखा, तो इन मशीनों के अलावा सर आपने हमें ये भी बताया कि आप कंसल्टेशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कंसल्टेशन के लिए आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, प्रोडक्ट रेसिपी चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्टिंग चाहिए, तो हम आपको फूड कंसल्टेंट प्रोवाइड करा देंगे, जो आपको बताएंगे कि क्या रेसिपी डालनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रिजर्वेटिव्स, कलर, एसेंस डालने हैं, कैसे आप कॉस्ट बेनिफिट कर सकते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा सकते हैं। वो सब के लिए हम आपको फूड कंसल्टेंट प्रोवाइड करा देंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब और अगर मैं एक नए बंदे के लिए पूछूं कि कोई बंदा काम करना चाहता है, तो उसको आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट सोच के आना पड़ेगा कि एक ठीक ठाक सा काम स्टार्ट कर सके? मिनिमम से बता दीजिए। अगर मैं मिनिमम बात करूँ एक फार्मर से ही रिलेटेड, तो उसे 2.5 लाख रुपये लेके आने होंगे। 2.5 लाख रुपये से वो दिन के 2500 रुपये कमा सकता है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 3 महीने में वो 2.5 लाख रुपये की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी, और फिर आप उससे और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और फूड से रिलेटेड बिजनेस ऐसा होता है कि इसके चलने के चांसेस मतलब 90 अबव होते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चल जाते हैं। करेक्ट है एकदम, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा एक दवाई और एक खाना ही है जो कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा ही चलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों सारी चीज़ हमने यहाँ पर समझा। दिल्ली के नज़दीक में गाज़ियाबाद है, वहाँ की कंपनी है, और कार्ड यहाँ पर है, इसमें आपको फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ दिख जाएगा। तो इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीडियो के स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी है कंपनी का, और यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे भी कंपनी की वीडियोज़ है, मशीन्स की वीडियोज़ है, वो भी आप देख सकते हैं रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काम आएगा और आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।